आधी रात के बाद ही मेरा फोन बजा। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक से ही सन्नाटा टूट रहा था। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली और एक अनजान नंबर देखा। मैंने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। हेलो, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही। कोई जवाब नहीं आया, बस दूसरी तरफ से भारी सांसें चल रही थीं। मैंने स्थैतिक आवाज सुनी। उसके बाद कुछ धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। यह परेशान करने वाला था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि यह कोई गलत नंबर या शरारत है। मेरे दरवाजे पर अचानक दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने झांकने के छेद से झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वापस फोन पर आया, लेकिन लाइन बंद थी। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन पाया कि दालान खाली था। किसी के होने का एकमात्र संकेत मेरे दरवाजे से दूर जाने वाले फीके अंधेरे पद चिन्ह थे। मैं अपने डेस्क पर वापस आया और अपने कंप्यूटर पर एक नया संदेश देखा। यह एक अनाम खाते से था। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। यह संयोग नहीं हो सकता। मैंने खिड़की से बाहर झांका और कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लेकिन फिर मैंने सड़क के उस पार अपने पड़ोसी की खिड़की पर दूरबीन की एक जोड़ी देखी। क्या वे मुझे देख रहे थे? मैंने अपने घर की सुरक्षा प्रणाली की जांच करने का फैसला किया। कैमरे सक्रिय थे, लेकिन फुटेज में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अलार्म अभी भी चुप थे। फोन फिर से बजा। मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ से सांसें इस बार और भी भारी थीं, ज्यादा जोरदार। ये कौन है? मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हताशा में मैंने अपने फोन पर अपना सुरक्षा फीड चेक किया और अपने अपार्टमेंट का लाइव दृश्य देखा, जिसमें एक नया कैमरा कोने में छिपा हुआ था। कोई मुझे लगातार देख रहा था। मेरे फोन पर एक अंतिम संदेश आया। मेरी एक तस्वीर जो जांच करते समय पीछे से ली गई थी। कैप्शन में लिखा था, अपनी परछाई से मिलने का समय आ गया है। मेरा फोन कम बैटरी चेतावनी के साथ बज उठा। मैंने इसे प्लग इन किया, लेकिन मुझे डर की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। कॉल और संदेश बढ़ते जा रहे थे और मैं देख रहे होने की भावना से छुटकारा नहीं पा सका। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अनियमित रूप से बजने लगी। मैंने उसे देखा और हाथ बेतहाशा घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद पर नियंत्रण खो रहा हो। मेरे कंप्यूटर पर एक और संदेश दिखाई दिया। आप अकेले नहीं हैं। घबराहट होने लगी। मैंने अपने अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। हर छाया अब एक संभावित खतरा थी। रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में डूब गया। केवल मेरे दिल की धड़कन और दूर से जनरेटर की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा फोन फिर से बजा। इस बार दूसरी तरफ से आवाज अस्पष्ट और विकृत थी। आप करीब हैं, उसने कहा। आप लगभग वहां पहुंच चुके हैं। मुझे अपने डेस्क लैंप के नीचे एक छोटा नोट मिला। उस पर लिखा था, अपने पीछे देखो। मैं स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे पीछे मुड़कर खाली कमरे की ओर देखने लगा। मैंने दर्पण में देखा और कुछ भयावह देखा। मेरे पीछे खड़ी एक आकृति की छाया। उसकी विशेषताएं अप्रभेद्य लेकिन स्पष्ट रूप से खतरनाक थीं। हताशा में मैंने अपने फोन पर अपना सुरक्षा फीड चेक किया और अपने अपार्टमेंट का लाइव दृश्य देखा, जिसमें एक नया कैमरा कोने में छिपा हुआ था। कोई मुझे लगातार देख रहा था। मेरे फोन पर एक अंतिम संदेश आया। मेरी एक तस्वीर जो जांच करते समय पीछे से ली गई थी। कैप्शन में लिखा था, अपनी परछाई से मिलने का समय आ गया है।